जय हिंद। मैं निकिता राकेश जशवानी एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज़। इस वक्त हम खड़े हैं जयस्तंभ चौक पर, जहाँ पर एक चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से कुछ बच्चियाँ अपनी टीचर के साथ में प्रदर्शन कर रही हैं, जिसकी कुछ झलकियाँ हम आपको दिखाते हैं। आज इंटरनेशनल डॉटर्स डे है, जिस पर ये बच्चियाँ कंटिन्यू छत्तीसगढ़ के अंदर में हो रहे बलात्कार की घटनाओं को लेकर के आक्रोश में हैं और इसी कड़ी में आज ये लोग यहाँ पर चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से एक संदेश लोगों को देना चाह रही हैं और सरकार से अपने लिए मदद मांगने की कोशिश कर रही हैं। और साथ ही साथ अब जितनी भी टीनेज की लड़कियां हैं, उनके लिए भी ये एक सवाल खड़ा करती हैं कि क्या वो छत्तीसगढ़ के अंदर में सुरक्षित हैं। और ये सवाल वाकई में बहुत बड़ा है। आज सरकार से मैं भी ये सवाल करती हूँ कि क्या मैं छत्तीसगढ़ के अंदर में सुरक्षित हूँ। छत्तीसगढ़ के अंदर की हम बात करते हैं, कुछ समय पहले लगभग एक हफ्ता पहले छत्तीसगढ़ के अंदर से ही एक अधेड़ उम्र की महिला के साथ में दुष्कर्म हुआ है, जिस घटना की खबर स्थानीय थाने में दी गई है और दुष्कर्मी को गिरफ्तार भी किया गया। उसी कड़ी में 3 दिन पहले एसपी ऑफिस के पास भी एक 17 साल की नाबालिग बच्ची के साथ भी दुष्कर्म हुआ, जिसके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके लिए कोई कड़ा कानून न होने के कारण ये लोग अपने आप को बिल्कुल फ्री महसूस करते हैं। उन्हें पता है कि अगर हम दुष्कर्म करेंगे भी तो हम छूट जाएंगे, हम रिहा हो जाएंगे, हमारे लिए कोई कानून तो बना नहीं है। इसका पूरा दारोमदार सरकार पर आता है और मैं अपने चैनल के माध्यम से सरकार को इसका दोषी करार करती हूँ और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इस मैसेज से, इस चित्र प्रदर्शनी से शायद सरकार को शर्म आ जाए और वो वाकई में बलात्कार के लिए कुछ ऐसा कानून बनाए जिससे पुरुषों को, लड़कों को डर हो और वो महिलाओं से 10 कदम दूर ही रहें। बेहतरीन खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज़। आज जो आप लोगों का प्रदर्शन था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जी, निश्चित तौर पे अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस के दिन हम आज आदित्यवार के दिन 24 सितंबर को यह तमाम बच्चियां, मैं भी किसी की बेटी हूं, और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में लगातार एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये भी एक प्रकार का हैरेसमेंट है लड़कियों के लिए। 15 लाख की जनसंख्या में 5 लाख ही सही, 2.5 लाख ही सही लड़कियां हैं जो गाड़ी चला रही हैं। लगातार आप देख सकते हैं वो भी चोटिल होती होंगी, वो दुर्घटना का शिकार हो रही हैं, दुष्कर्म का शिकार हो रही हैं, बलात्कार का शिकार हो रही हैं। ऐसी तमाम चीज़ों में जुवेनाइल बच्चियां जो हैं वो पॉक्सो के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हम चीख कर हार चुके हैं, गले हमारे बैठ चुके हैं और दर्द करने लगे हैं। इसलिए हमने गले मुंह में काला पट्टा बांधकर आज सिर्फ और सिर्फ चित्र प्रदर्शनी की है। चित्र प्रदर्शन से हो सके हमारी सरकार जाग जाए। इस चित्र के प्रदर्शन से आप देख सकते हैं, अब छत्तीसगढ़ महतारी जो धान का कटोरा कहलाने वाली आशीर्वाद स्वरूप देती थी, अब मेरे मन में ऐसी भावना आई है कि अब छत्तीसगढ़ महतारी ने रौद्र रूप जो है वो लेना चाहिए। और देखिए कैसे बच्ची कह रही है क्लब के कि दाई बचा लेना दाई। तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास यहाँ छत्तीसगढ़ की धरती को शराब के नशे में जिस तरह से धूमिल कर दिया है, अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। हर अपराधी को लगता है कि रेप, बलात्कार, दुष्कर्म करने के बाद हम तो निश्चित तौर पे फ्री हो जाएंगे, छूट जाएंगे, कैद से हम जो है बेल मिल जाएगी। और जो रसूखदारों का ज़माना है, प्रशासन व्यवस्था लचर है, कानून व्यवस्था लचर है, इसके लिए हम और हमारी टीम मर्दानी वाहिनी मदर्स केयर वुमेन्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी ने आज ये चित्रात्मक चित्र प्रदर्शन किया है। ये जो नशा जो आम तरीके से मिल रहा है छत्तीसगढ़ में, इस पे आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो नशा ही बंद होना चाहिए। आप देखिए किस तरह से हर दिन मैं तो अखबार पढ़ती रहती हूँ, अखबार के जो हैं लदे पड़े हैं, पटे पड़े हैं अखबार। जिस तरह से पता चल रहा है कभी गांजा तो कभी चरस, और जिस तरह से शराब घर घर पहुंचाई जा रही है। शराब का नशा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हर महिला परेशान है। आत्महत्या करने के लिए बच्चों समेत, बच्चों को मार कर जो माँ मर जा रही हैं। ये इतनी दुर्दशा हो गई है, इतनी जो है स्थिति बेकार हो चुकी है। आज छत्तीसगढ़ में खुलेआम नशा मिल रहा है, बच्चे जो हैं नशे के शिकार हो गए हैं, लिप्त हो गए हैं नशे में। और इस तरह से बच्चे जो हैं बुरे कृत्य कर रहे हैं, दुराचार को जो है अंजाम दे रहे हैं। ये जितने भी तमाम घटनाक्रम हो रहे हैं उसमें बहुत बड़ा कारण कहीं ना कहीं नशा तो है ही। मुख्यमंत्री का एक बयान था कि मेरे छत्तीसगढ़ में
गांजे का एक पत्ती भी नहीं आ सकता, लेकिन गांजा जो आज आम बिक रहा है जी। जगह जगह सही कहा ना, सही कहा ना, सही कहा ना, मुख्यमंत्री जी ने कहा गलत कह रहे हैं। गांजे की एक पत्ती नहीं आ रही है। गांजे तो किलो के भाव में आ रहे हैं, लाट के भाव में आ रहे हैं, बोरियों में भर के आ रहे हैं, लोगों की गाड़ी की सीट में फंसा के गांजे लाए जा रहे हैं। तो एक पत्ती कहाँ आ रही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि नशा नहीं है। अब मैं कहती हूँ, मैंने स्वयं सड़क का काम किया है, मैंने जमीन पे लड़ाई लड़ी है, हर पुलिस थाने में मैंने जाके शिकायत की है। आप हर तालाब में देख लीजिए, हर अंधेरे वाले इलाकों में देख लीजिए, आप हर जगह देखेंगे सिर्फ और सिर्फ गांजा करते 15-20 या 5-6 लड़कों की जो टोली है वो गांजा करते नजर आती है, और वही जाके अपने माता पिता को जो है पीटते हैं, अपनी पत्नियों को मारते हैं और इस प्रकार की हत्याओं को अंजाम देते हैं। नशा के लिए पैसा ना दो तो वो अपनी माओं को जो है जान से मार डालते हैं। इस प्रकार की घटना हो रही है और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में गांजे की एक पत्ती नहीं, गांजे जो है बोरियों में भर भर के आ रहे हैं। लगातार जो अपराध बढ़ रहे छत्तीसगढ़, खास करके रायपुर पुलिस ने एक अभियान भी चलाया था, नशा मुक्त हेलो जिंदगी, नशा से नाता जोड़ो, जिंदगी से नाता जोड़ो। अब देखिए, ये कुछ कहना उचित होगा या नहीं मुझे नहीं पता, फिर भी कहती हूँ कि पुलिस ने निश्चित तौर पे मानवीयता दिखा के हेलो जिंदगी जागरूकता का कार्य किया, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे ही हमारे भाई वर्दीधारी भी हैं जो ऐसे गांजाखोरों को हमने तो आंखों से भी देखा है, हमारे सामने छोड़ देते हैं। जब हम गिरफ्तार करवाते हैं, 112 का हम इस्तेमाल करते हैं, 112 को फ़ोन करते हैं, उठा के ले जाते हैं और 3 दिन बाद 2 दिन बाद हम देखते हैं वही गांजा पीने वाले उसी जगह पर बैठे नजर आते हैं। इसके पहले राखी में जो 2 बहनों के साथ में दुष्कर्म हुआ था, उसे लेकर के काफ़ी पार्टियों ने अपना आक्रोश दिखाया था और पुतला दहन जैसी भी कई उन लोगों ने क्रियाएं की थी, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने कोई भी एक्शन अभी तक नहीं लिया है। उसके बाद लगातार 7 से 8 बार बलात्कार हो चुके हैं अलग अलग जगह। यही तो सोचनी है। आप छत्तीसगढ़ का आंकड़ा उठा कर देखिए, पूरे भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है, क्राइम के नाम पे दूसरे स्थान पर है। ये बढ़ती आपराधिक जो दर है वो अपने आप में सबूत है। बताइए जो जाकर मुख्यमंत्री जी को, हमारे प्रशासन को और कानून व्यवस्था को कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में बलात्कार के लिए बलात्कारियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। वो कभी भी किसी भी महिला, बच्ची और बहनों के साथ कुछ भी करने के लिए फ्री हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार निवेदन कर रही हूँ कि अब सभी लड़कियों को जो है मर्दानी वाहिनी यही आह्वान कर रही है कि अब समय आ गया है कि अब हर लड़की को जो है वो देवी स्वरूप होना पड़ेगा और अपनी जो सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रशासन हमारी सुरक्षा नहीं कर सकता। हर तीसरे दिन बलात्कार हो रहे हैं, हर 8वें दिन बलात्कार हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा राज्य है, मैं कहती हूँ, कि बच पाया है बलात्कार से? मुझे बहुत दुख होता है, पीड़ा होती है। हमारे घर में 9 बहनें हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, बच्चियाँ पूछना चाहती हैं, पूछ के बताओ कि ये मुझसे रोज मेरी क्लास में पढ़ती हैं, मेरे पास पढ़ती हैं, ये बच्चियाँ मुझसे पूछती हैं कि मैडम क्या मैं सुरक्षित हूँ? बताइए, क्या सवाल करती हैं आप मुझसे? पूछिए, आप इन बच्चियों से पूछिए। ये मैं पूछती हूँ, क्या मैं सुरक्षित हूँ? एक माँ होकर, एक बहन होकर, एक टीचर होकर मैं सुरक्षित नहीं हूँ, तो मेरे घर की बच्चियाँ या मेरे क्लास में पढ़ने वाली मेरी स्टूडेंट्स कैसे सुरक्षित होंगी? लगातार ये जय स्तंभ चौक को हमने इसीलिए चुना क्योंकि 2 दिवस पूर्व, 3 दिवस पूर्व यहीं पे एएसपी के ऑफिस के नीचे ही दुष्कर्म की घटना हुई, सामूहिक बलात्कार हुआ और 17 साल की जुवेनाइल बच्ची के साथ हुआ। लगातार हम चीख चीख कर कह रहे हैं पॉक्सो के मामले छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में आपराधिक प्रकरण जो है तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों सरकार सोई हुई है। उस सरकार को सोने के लिए आज हमको ये चित्रकला की प्रदर्शनी बेटी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस में करना पड़ रहा है। इसका जिम्मेदार आप किसे मानती हैं? आप बताइए ना कि इसका जिम्मेदार कौन है? बच्चियों से पूछिए इसका जिम्मेदार कौन है। यदि देखिए हमारे छत्तीसगढ़ का मुखिया जो शराबखोरी को, ये शराबखोरी है, ये शराबखोरी है। इसके पहले भी मैंने रंगोली के माध्यम से जो है प्रदर्शन किया था। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि पेंटिंग के माध्यम से सरकार को जगा पाएं। सिर्फ और सिर्फ सरकार इसकी जिम्मेदार है, सिर्फ और सिर्फ प्रशासन इसकी जिम्मेदार है और कहीं ना कहीं लचर कानून व्यवस्था भी इसकी जिम्मेदार है। इतने घटनाक्रम होते हैं, इतनी जो दुराचार की घटनाएं होती हैं, रोज अखबार के पन्ने लदे पड़े हैं, पटे पड़े हैं, लेकिन मजाल हो कि किसी को कोई चिंता हो कि शराब की नशे की लत को छुड़वा दें या दुष्कर्म होने वाली जो तमाम गतिविधियां हैं उसको रोक कर दिखाएं। मैं हर्षिला रूपाली शर्मा, अध्यक्ष हूँ मदर्स केयर वुमेन्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी की।